अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले पर। आपका YouTube चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा। हजारों लोग YouTube पर वीडियोस तो बनाते हैं, सब्सक्राइबर्स भी आ जाते हैं, व्यूज भी अच्छी खासी आती हैं, मगर जब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो जवाब आता है आपका चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम की पॉलिसी पर पूरा नहीं उतरता। तो आज हम मरहलावार जानेंगे कि YouTube की बुनियादी शराइत क्या हैं, कौन सी आम गलतियां लोग बार बार करते हैं, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका चैनल फौरन मोनेटाइज हो सके। तो वीडियो को आखिर तक देखें, कहीं से भी स्किप ना करें वरना कोई ज़रूरी पॉइंट मिस हो जाएगा। YouTube की बुनियादी शराइत। सबसे पहले ये समझें कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP ज्वाइन करने के लिए 4 अहम शराइत हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स। आपके चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। 2 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम। पिछले 12 महीने में आपकी पब्लिक वीडियोस का कुल वॉच टाइम 4000 घंटे होना चाहिए। 3 कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना हो। आपका चैनल YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस पर पूरा उतरे और स्ट्राइक फ्री हो। 4 गूगल एडसेंस अकाउंट। आपके पास वेरीफाइड गूगल एडसेंस अकाउंट होना चाहिए जो चैनल से लिंक हो। ये तो थी बुनियादी शराइत। अब आते हैं असल मसले पर कि कौन सी आम गलतियां लोग करते हैं जिसकी वजह से चैनल मोनेटाइज नहीं होता। आम गलतियां। पॉलिसी वायलेशन। नंबर 1 कॉपीराइट कंटेंट। सबसे ज़्यादा लोग जो गलती करते हैं वो है दूसरों की वीडियोस उठाकर अपलोड कर देना, मसलन मूवीज़ क्लिप्स, गानों की वीडियोस, न्यूज़ क्लिप्स, ड्रामा सीन्स। अगर आपने इनको बग़ैर इजाज़त अपलोड किया तो YouTube इसको रीयूज्ड कंटेंट कहेगा और मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर देगा। नंबर 2 रीयूज्ड कंटेंट। बाज़ लोग समझते हैं कि अगर वीडियोस कंपाइल कर दें, फ़नी क्लिप्स या मीम्स लगा दें तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। नहीं, YouTube को मुनफरिद कंटेंट चाहिए। अगर आपने रीयूज्ड कंटेंट पर कुछ वैल्यू एडिशन नहीं की, जैसे आपकी वॉइस ओवर, तबसरा, एजुकेशन या क्रिएटिव एडिटिंग, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन। बाज़ चैनल्स पर ऐसा मवाद होता है जो YouTube की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तशद्दुद आमेज़ मवाद या नफ़रत आगेज़ बातें, गलत मेडिकल इन्फॉर्मेशन, जाली क्लेम्स, ये सब चैनल को ख़तरे में डाल देते हैं। एडसेंस के इश्यूज़ और इनवैलिड एक्टिविटी। नंबर 4 इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। कुछ लोग खुद अपने एड्स पर क्लिक करते हैं या अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार मेरे एड्स पर क्लिक करो। ये गूगल एडसेंस की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। गूगल की स्मार्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम्स फ़ौरन पकड़ लेते हैं। नतीजा अकाउंट सस्पेंड या बंद हो जाता है। नंबर 5 सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ खरीदना। सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ खरीदना बज़ाहिर आपको फ़ायदा देगा, मगर जब YouTube का सिस्टम बोगस एक्टिविटी देखेगा तो या तो मोनेटाइजेशन अप्रूव नहीं करेगा या बाद में डिसेबल कर देगा। कंटेंट स्ट्रक्चर और क्वालिटी। नंबर 6 बेमकसद या लो क्वालिटी कंटेंट। अगर आपके चैनल पर बस स्लाइड शो वीडियोस हैं, बग़ैर वॉइस ओवर या मीनिंगफुल नरेशन या कोई वैल्यू नहीं बन रही, तो YouTube इसे लो क्वालिटी या रीयूज्ड कंटेंट समझेगा। नंबर 7 डुप्लीकेट चैनल। एक ही वीडियोस को कई चैनल्स पर अपलोड करना, इसको भी YouTube पॉलिसी वायलेशन समझता है। हल और टिप्स। वेरीफाइड वीडियोस बनाएं, अपनी आवाज़, अपनी स्टोरी टेलिंग, अपनी एडिटिंग स्टाइल शामिल करें। रेगुलर अपलोड करें, सिर्फ 1-2 वीडियोस नहीं, कम से कम 30 से 40 ओरिजिनल वीडियोस होना ज़रूरी है। अपनी कम्युनिटी बनाएं, कम्युनिटी पोस्ट्स करें, लाइव आएँ, ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करें। YouTube को पता चले कि चैनल जिंदा है। SEO सीखें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स ठीक से लिखें ताकि ओरिजिनल कंटेंट पब्लिक को मिले। एडसेंस को सही से सेट करें, एड्रेस वेरीफाई करें, बैंक अकाउंट वेरीफाई करें, अदायगी के वक्त मसाइल ना हों। दोस्तों, अगर आप ये सब पॉइंट्स ध्यान से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए मंजूर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मज़ीद ऐसी गाइडलाइंस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, कामयाब रहें।